वेलकम बैक बच्चों। तो अब हम जा रहे हैं राइबोसोम की तरफ। और राइबोसोम की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूं। नंबर वन, सबसे पहली चीज तो ये है कि बेटा ये है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। ठीक है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसी वजह से यही रीजन है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है सेल में। सही है, सेल में राइबोसोम की लोकेशन क्या है। अब देखिए, नंबर वन, राइबोसोम पाया जाता है डिस्पर्स्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमें कहीं पर भी घूमता फिरता मिल सकता है। दूसरी लोकेशन अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, जब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा था लास्ट पार्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ, इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। तो भाई यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जा रहा होता है। अब ये दो चीजें ना हर बच्चे को पता होती है, लेकिन एक जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको यह भी पता होता है कि यह पाया जाता है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आगे चल के बताता हूं। एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। यकीन करें एमडी कैट में सवाल मैंने खुद देखा हुआ है कि राइबोसोम इज फाउंड इन, और नीचे चार ऑप्शन लिखे हैं, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और पांचवा लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके ध्यान में आएगा यार फॉरन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम लगे हुए होते हैं। वो ठक करके टिक लगाएगा उसको और आगे बढ़ जाएगा। जबकि बुक की लाइन अगर मैं आपको दिखा दूं, एग्जैक्ट बुक की लाइन दिखा देता हूं, आप देखिए, ये बुक पे पेज नंबर 54 पे जो है वो राइबोसोम के हवाले से लिखी हुई चीजें। सही है, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड है। तो यहां पर अगर आप देखें, इन यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड फ्री एज वेल एज attached to endoplasmic reticulum. Ribosome are also found in the matrix of mitochondria and stroma of chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस। अब ये तो हो गई इसकी लोकेशन। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि भाई, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनील है जो प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा है, हमें यूकैरियोटिक में भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक वाले राइबोसोम में और यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम में क्या फर्क है, आइए तो हम यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आइए जरा सुनिए गौर से बात। देखिए बेटा, हमारे पास अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम हमें मिलता है 70s। ठीक है, 70s सब यूनिट्स। आपने सर एस क्या चीज है, मैंने देखो बेटा एस है सीवबर्ग यूनिट। ठीक है, सीवबर्ग यूनिट कहा जाता है इसको, ये राइबोसोम के यूनिट होते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो दो पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है आपके पास 60s और दूसरा होता है 40s। लेकिन अब यहां पर एक काम की बात सुन लो, 60 और 40 मिलके वैसे तो मैथ्स में 100 बनाते हैं, लेकिन बेटा बायोलॉजी में 60s सब यूनिट और 40s सब यूनिट मिलके 80s सब यूनिट बनाते हैं। ठीक है, अब ये बायो है। ठीक है, बायो में 60 + 40 80 है। ठीक है भाई, 60s सब यूनिट 40s सब यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, 80s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक राइबोसोम की,
तो बेटा जो इसका 60s सब यूनिट है ना वो लार्जर यूनिट है, डूम शेप लार्जर यूनिट, ठीक है। ऐसे करके 60s सब यूनिट लगा हुआ होता है यहां पर, ठीक है। और नीचे की तरफ इस तरीके से लगा हुआ होता है स्मॉलर 40s सब यूनिट, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है आपके पास 40s सब यूनिट। कोई मसला इस बात में? ठीक है। तो बेटा ये है आपके पास 60s, ये है आपके पास 40s, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने का काम एक आयन की जिम्मेदारी है, और उस आयन का नाम है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है, सही है। ये जो 60s है यहां पर 3 जो है वो पाई जाती हैं पोजीशंस। एक को कहा जाता है ए अटैचमेंट, एक को कहा जाता है पी प्रोलॉन्गेशन, एक को कहा जाता है इजेक्शन, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि बेसिकली यहां पे mRNA आता है, मैसेंजर आरएनए, जो कि न्यूक्लियस से आता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते हुए, और इसके ऊपर कुछ कोड्स लगे हुए होते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इन कोड्स को कोडॉन्स कहा जाता है। ये आगे जब मैं आपको सेकेंड ईयर में आके पढ़ाऊंगा ना प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक, तो वहां मैं आपको ये चीज बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये बेसिकली कोडॉन्स हैं, ये कोड्स हैं जो कि डीएनए से आ रहे हैं बाहर, डीएनए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से कुछ कोड्स बाहर आ गए और उन कोड्स को डिकोड करके प्रोटीन बनाया जाता है। इसी वजह से यहां पर बनता है प्रोटीन। इसी वजह से राइबोसोम्स को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम का निकनेम क्या है? राइबोसोम का निकनेम है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये बात मैंने आपको ऊपर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते वक्त बताई थी, ठीक है। ये देखो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। और यहां से आप देखें ये डीएनए है, इसने आरएनए बनाया, आरएनए बाहर आया, किसके पास आया? राइबोसोम के पास आया, और राइबोसोम ने क्या बनाना शुरू कर दिया? प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मैग्नीशियम। फंक्शन बहुत ही सिंपल है, बस एक ही फंक्शन है राइबोसोम का, सारी जिंदगी एक ही काम करता रहता है, और वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता रहता है, ठीक है भाई। तो इसका एक ही फंक्शन है और वो है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाता रहता है, सही है। अब आ जाओ जरा बुक में देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर आपके पास अगर आप देखें तो साइज ऑफ दीज राइबोसोम्स आर 70s, दैट इज प्रोकैरियोटिक। अगर राइबोसोम का साइज 70s है तो वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा है ये रहा 70s, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है। और अगर हम बात करें, it is a good evidence that eukaryotic cell evolved from prokaryotic cell. The size of ribosome of eukaryotic cell is little larger than prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। दैट इज एटीएस। अब ये एटीएस बना कैसे, इस बात को समझना, ठीक है। अच्छा, एस का मतलब क्या है? सीवबर्ग यूनिट, ठीक है, ये लिखा हुआ, सही है। ईच राइबोसोम इज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल यूनिट्स। द लार्जर सब यूनिट इज डूम शेप्ड। डूम कहा जाता है गुंबद को, ठीक है। एंड स्मॉलर वन फॉर्म अ कैप ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ लार्जर सब यूनिट, ठीक है। देखो ये स्मॉलर है, यहां पर अगर आप गौर करें ये स्मॉलर सब यूनिट है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट है, ठीक है ना। अब देखो इधर आ जाओ, यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज अ लार्जर सब यूनिट ऑफ 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 40s। 60s और 40s, लार्ज वाला 60 और स्मॉल वाला 40, ठीक है। ऑन अटैचमेंट, अटैचमेंट पर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑन अटैचमेंट एज अ सिंगल यूनिट इट बिकम 80s। जब जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? 80s बना देते हैं। राइबोसोम में, अच्छा दोनों यूनिट्स को जोड़ता कौन है? बोथ द यूनिट्स आर अटैच्ड बाय मैग्नीशियम आयन। अगर तुम मेरा लेक्चर गौर से सुन लो ना तो तुम्हें फिर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं एमडी कार्ड के बच्चों को भी समझाता हूं कि अगर कोई बच्चा मेरा लेक्चर गौर से सुन ले तो फिर उसको बुक की लाइनें याद हो जाएंगी, क्योंकि भाई एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो बुक में है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूं, ठीक है ना। द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 50 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है बेटा? मैग्नीशियम कर रहा है जो जोड़ने का काम, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। 40% आरएनए से बन रहा है, 60% प्रोटीन से बन रहा है। रिसेंट स्टडीज में पता ही लगी है बात कि भाई राइबोसोम बनता कहां पर है, सिंथेसाइज कौन करवाता है राइबोसोम? तो यहां पे मैंने ऊपर बता चुका हूं ये बात, जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले
आपको न्यूक्लियस पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने न्यूक्लियोलस में बताई थी ये बात कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन है क्या बनाना, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करना। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे पहले अपलोड किया मैंने, उससे पहले न्यूक्लियस का लेक्चर अपलोड हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आओ, यहां पर हमने ये चीज देख ली। ठीक है कि भाई ये प्रोड्यूस्ड किस चीज से होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस से बनाए जाते हैं। अब आ जाओ वापस। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, recent investigation revealed that the ribosome are manufactured in nucleolus in eukaryotic cell from where they are transferred to cytoplasm through nuclear pores. ठीक है, काम क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन बनाने का काम है। ठीक है ना, तो यहां पर राइबोसोम बहुत डिटेल से हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनील की तरफ, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये निहायत निहायत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है, क्योंकि अगर आप 10 इयर्स उठाकर देखें तो हर साल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम पूछे जा चुके हैं हर साल। ठीक है ना, तो अच्छा, अब इस साल के आने वाले एग्जाम में वो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले वर्कशॉप और टारगेट पेपर लॉन्च करेंगे। ठीक है, और उसमें मैं आपको डिटेल से, उसमें जो हम बता देंगे इंशाल्लाह 100% बोर्ड का एग्जाम उसी में से आएगा। ठीक है बेटा, चलो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं।